हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वनडे ग्राफ जनरेटर अर्थात वनडे ग्राफ जनित्र क्या होता है। दोस्तों, यह जो है डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले लेक्चर 15 कंप्लीट हो चुका है। जो दोस्त वीडियो को ना देखे हों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। वनडे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर नाम में लिखा हुआ है वनडे ग्राफ जनित्र अर्थात वनडे ग्राफ जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, जनित्र मतलब उत्पन्न करने वाला। क्या उत्पन्न करेगा, यहाँ पर आगे अभी बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव के एग्जाम से। यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखिए वनडे ग्राफ जनित्र, कभी कभी आपसे पूछता है कि वनडे ग्राफ जनित्र किसने बनाया। तो वनडे ग्राफ, यहाँ पर ध्यान देना, ये पूरा का पूरा नाम वनडे ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने 1931 अर्थात 1931 ईस्वी में इस जनरेटर की रचना किया था। इस जनरेटर को बनाया, कब बनाया, 1931 ईस्वी में। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बात करते हैं। बनाया गया तो इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, किसी कारण से बनाया गया होगा। तो जी पहले हम लोग बात करते हैं कि वनडे ग्राफ जनित्र जो है वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का मतलब ये होता है कि स्थिर विद्युत जनित्र है, अर्थात इनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने से गमन नहीं करते। ध्यान देना, जब चार्ज अपने से मतलब किसी सोर्स से, किसी ऊर्जा के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक कंडीशन कहते हैं, अर्थात गति कंडीशन में कहते हैं आवेश को। जबकि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अर्थात यहाँ पर आवेश मूव नहीं कर रहा है, मूव कराया जा रहा है, इसलिए इस जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वनडे ग्राफ ने सन 1931 में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत जनित्र की रचना की या बनाया। अब बनाने के बाद उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, कुछ न कुछ क्या होगा, कारण रहा होगा बनाने के लिए, कुछ न कुछ पर्पज है। तो देखिए पर्पज क्या है यहाँ पर। ये होता है कि मतलब इस जनित्र के द्वारा आवेशित कणों को कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं हम लोग। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अभी कुछ इसमें कण ऐसे भी होंगे जिनको ऊर्जाओं तक त्वरित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग, प्रोटॉन की भी बात कर सकते हैं, प्रोटॉन को भी, और यहां पर बात करेंगे न्यूट्रॉन को भी, या आयन, विभिन्न प्रकार के जो भी आयन होंगे हम उनको क्या कर सकते हैं, उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित कर सकते हैं। किसके माध्यम से, इस जो है जहां पर वनडे ग्राफ जनित्र के माध्यम से उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित कर सकते हैं। त्वरित क्या मतलब है सर, कैसे त्वरित का मतलब हम लोग कैसे त्वरित करें। त्वरित का मतलब यही होता है कि उसको एक्सीलरेट करा दें, अर्थात उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अब इसी कंसेप्ट को समझेंगे और ऑटोमेटिक ये जो है वनडे ग्राफ जनरेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को कि किसी चीज को त्वरित कैसे कराते हैं। ध्यान से समझिएगा, यही जो है इसका सबसे अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं बात करूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कब गमन करता है, गमन कब करता है अर्थात चलता कब है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई कंडक्टर मटेरियल है हमारे पास, कोई कंडक्टर मटेरियल। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल लगाते हैं, वी वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। ओके, तो देखिए वी वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं अर्थात आवेश मूव करते हैं, आवेश के मूव को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसमें करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर लो वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो धारा का मान भी क्या प्राप्त होता है, लो ही प्राप्त होता है। अर्थात लो कब प्राप्त होगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू, यहां पर हम लोग कह सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी या आई इक्वल टू क्यू अपान टी। देखो, अगर एकांक समय में आवेश का मान कम जा रहा है तो धारा कम आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम लोग वी का मान बढ़ा दें, वी का मान और ज्यादा बढ़ा दें, वी का मान बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन
ज्यादा आता जाएगा। अब देखिए ध्यान देना, अर्थात V का मान बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव चार्जेस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पर निगेटिव चार्जेस, अर्थात हम लोग कह सकते हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले 50 था, 100 हो गया, 1000 वोल्ट का डिफरेंस हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन तेजी से आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तेजी से आते जा रहे हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे तेजी से आएगा तो इसमें प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी, कौन सी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रही है, देखिए इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ अपना मास होता है, और जिस वेग से आएगा उस वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, दोनों में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हाफ mv², यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दोनों रख लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आई, काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई। अब काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए अगर वेलोसिटी का मान बढ़ाते जाएंगे, इसको तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ा नहीं सकते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ा नहीं पाएंगे तो वेलोसिटी क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे, कोई पॉजिट्रॉन मूव कर रहा होगा तो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे, ड्यूट्रॉन होगा तो ड्यूट्रॉन का, प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का। ठीक है, ध्यान देना एक बात और, यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करा सकते हैं, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करा सकते। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो एक तरफ इधर पॉजिटिव, देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा ना, निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो इसको हम लोग त्वरित करा सकते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, जब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता तो इसको हम लोग त्वरित नहीं करा सकते। तो यह भी एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि वन डे ग्राफ जनरेटर के द्वारा, या जो है ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसको हम लोग त्वरित नहीं करा सकते, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। आइए हम लोग बात करते हैं आगे कंसेप्ट में। हमको आशा है कि आप लोग ये पॉइंट सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से हम लोग त्वरित कराते हैं। अब आइए बात करते हैं जो यहाँ पर वन डे ग्राफ जनरेटर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर पहले नंबर आपको अगर वन डे ग्राफ जनित स्टार्ट करना है तो लिखेंगे क्या, वन डे ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी में एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, जिसके द्वारा उच्च विभव लगभग 10⁻6 वोल्ट या इसलिए हम लोग 10 लाख वोल्ट तक विभव का मान बढ़ा सकते हैं। अर्थात इस विभव के कारण उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र से आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन इत्यादि को क्या कर सकते हैं, त्वरित करा सकते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ये इतना कंसेप्ट लिखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। सिद्धांत, प्रिंसिपल, ध्यान देना प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPLE होगा। ओके, तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल क्या होगा इसका। तो देखिए यहां पर जो सिद्धांत है इसका, जो इसका प्रिंसिपल है वो दो विधियों पर, टू मेथड पर क्या करता है, वर्क करता है। पहला मेथड क्या है देखिएगा, पहला मेथड ये है और यही मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी मेथड को देखिए वन डे ग्राफ जनरेटर में जो ये मेथड है इसी को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो ये हम लोग अच्छे से समझेंगे। और दूसरा जो है इस पूरे चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग पूरे में बात किए हैं कि जब चार्ज दिया जाता है तो चार्ज जो कंडक्टर मटेरियल के बॉडी पर फैल जाता है। तो दूसरा प्रिंसिपल तो आप लोग अच्छे से जानते हो। पहला प्रिंसिपल देखिए कि आवेशित चालक से, ध्यान देना इस पॉइंट को आप नोट भी कर लीजिएगा, आवेशित चालक से आवेश का प्रवाह या हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक, इसको डिस्चार्ज बोला जाता है। इसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं या कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। कोरोना डिस्चार्ज हम लोग आगे भी डीप में समझेंगे, ठीक है। आवेशित चालक से आवेश का प्रवाह या वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे किसका, आवेशित चालक का, जो भी चालक पदार्थ होगा उसके नुकीले सिरे द्वारा होता है। वो भी कहां पर होता भैया, तो वायु में होगा। कहां पर होगा, वायु में
होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कंडीशन ऐसे जानते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग दो वायर लेते हैं, दोनों वायर जैसे यहाँ पर देखिए बहुत नुकीले हों, और इसका एक इमेज आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रहा होगा और उसमें सेम डिक्टो यही सेम है। देखिए यहाँ पर इस वायर में भी क्या है, करंट है, और इस वायर में भी करंट है, लेकिन ये वायर जो है हाई पोटेंशियल पर है और ये वायर क्या है, लो पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हम लोग मतलब विभव का मान बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी इमेज के स्वरूप यहाँ पर भी क्या होता जाएगा, यहाँ पर स्पार्क जनरेट होगा। स्पार्क जनरेट होने का मतलब ये है कि इससे यहाँ से करंट चलकर इस वायर में चला गया, इस वायर में करंट चला गया, किससे, वायु के माध्यम से गया। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग ये भी मान सकते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं तो एग्जांपल देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर एक जो है ऐसा कोई कंडक्टर मटेरियल मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंडक्टर मटेरियल है, जब इसको हम लोग क्या देते हैं, चार्ज देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग चार्ज दिए, आवेश प्लस क्यू आवेश दिए, बहुत अधिक मात्रा में दिए। तो यहाँ पर इसके देखिए ये किसका बना हुआ, पहला नंबर कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ। जब कंडक्टर मटेरियल पर आवेश दिया जाता है तो उसी पूरी बॉडी पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। ओके, अच्छा ठीक। अब यहाँ पर भी फैलेगा, लेकिन जब बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, तभी तो यूनिफॉर्म रूप से फैलेगा। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है तो देखिए किस रूप से फैलेगा, इसी पॉइंट को हमको अच्छे से डिस्कस करना है। इसके बाद एक एग्जांपल देंगे, आप खुद ही समझ जाओगे। ऐसा यहाँ पर ये कॉम्ब क्यों ऐसा बनाया गया है, हम लोग सीधा ऐसे मेटेलिक नहीं रख पा रहे थे क्या, तो बहुत सारी इसमें चीजें डिस्कस करनी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन जैसे न्यूक्लियर सिरों पर आते हैं तो ये चार्ज जो है बहुत पास पास आने लगते हैं, बहुत पास पास आने लगते हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं चार्ज भी क्या होता जाता है, दूर क्यों, मतलब ये जो होता है सिरा एक्सपैंड होता है, तो ये भी चार्ज भी एक्सपैंड रूप में आसानी से, लेकिन जैसे फिर न्यूक्लियर सिरों के पास जाते हैं चार्ज कम होने लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब पास पास आने लगते हैं। जैसा कि आप लोग एक इमेज है यहाँ पर देखिए, इस इमेज में आपको अच्छे से दिखाया गया है कि जहां पर नुकीला सिरा है वहां पर क्या है, एकदम पास पास चार्ज है, और जहां पर क्या है कि कोई राउंडेड शेप का है मेटेलिक जो है, वहां पर क्या है कि चार्ज यूनिफॉर्म रूप से वितरित है। इसका कारण क्या है, इसको हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए चार्ज इस रूप से क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं जहां पर नुकीला होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा चार्ज क्यों हो रहा है, ऐसा चार्ज क्यों हो रहा है, और यहाँ पर कॉम्ब ऐसा क्यों बनाया गया, नुकीला जो कॉम्ब है, यहाँ पर जो कंघा बनाया गया है वो नुकीला क्यों बनाया गया, यहाँ पर नुकीला क्यों बनाया गया है। और एक बात और देखिए, जो बड़े बड़े भवन होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें आप देखते होंगे कि एक कंडक्टर मटेरियल सीधा क्या होता है, अर्थ से सीधा ऊपर निकाल दिया जाता है, जो सीधा अर्थिंग का कार्य करता है। वो बचाता किससे है, जब मान लो कभी अचानक घरों पर बिजली गिरती है तो उससे हमको क्या करता है, बचाता है। वहां पर भी आप देखते होंगे कि उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो भी कैसा त्रिशूल टाइप का बना होता है या नुकीला टाइप का बना होता है, ये आप लोग देखे होंगे। तो आज उन्हीं मुद्दों को बात करेंगे कि भाई वो नुकीला क्यों बनाया जाता है। देखिए ये वीडियो जो है लंबा जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो से आपको ज्ञान बहुत ज्यादा मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये चार्ज एक समान रूप से ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, एक समान रूप से इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पर जो है इसकी डेंसिटी बढ़ती क्यों जा रही है, तो देखिए डेंसिटी इसलिए बढ़ रही भाई, अगर हम लोग जानते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ओके। आप लोग क्या करेंगे, सिद्धांत यहाँ पर प्रिंसिपल एक को डालेंगे और इस सिद्धांत को लिखेंगे और इस डायग्राम को भी बनाएंगे। उसके बाद ये लिखेंगे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर चार्ज क्यों ज्यादा आया और यहाँ पर चार्ज क्यों कम है, ओके। आइए बात करते हैं आगे। तो देखिए अगर हमको Q का मान निकालना होगा, Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V, ओके। अच्छा ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ भाई देखो एक बात करते हैं, यहाँ पर जैसे इसका भी कुछ ना कुछ अपना देखो राउंडेड शेप होगा, अपना क्या होगा, रेडियस होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये भी अपना कुछ ना कुछ रेडियस लिया होगा। अच्छा अगर बात किया जाए तो यहाँ का रेडियस कम है, यहाँ का रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो अब देखिए एक बात, जहां का रेडियस कम वहां पर विभव का मान ज्यादा, जहां पर रेडियस कम मतलब अगर इसको एक गोला बनाया जाए तो यहाँ का रेडियस क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो विभव का मान ज्यादा, जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा। अच्छा ऐसा हम लोग जो है गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में कर चुके हैं। जब आवेशित हमारे पास गोला हुआ करता था, जब दो गोले पास में लाए गए थे तो छोटे वाले गोले का विभव ज्यादा था और बड़े वाले गोले का विभव क्या था, कम था।
ओके, अगर नहीं देखे वीडियो तो देख लीजिए, अगर नहीं जानते तो एक बार कोई टॉपिक पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आपको समझ में आता तो कमेंट करिएगा, मैं उसको बताऊंगा, वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। तो आइए यहां पर देखते हैं। अब देखिए ये Q का मान तो निकल गया, राइट। अब हम लोग एक बात जानते हैं, ये तो क्या है, ये कोई कंडक्टर मटेरियल है, इसका कुछ ना कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर ये गोला जिसका कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जब चार्ज आता है तो उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और Q/A होता है। Q की वैल्यू जैसे हम लोग पुट करते हैं, देखिए एक गजब की चीज हमको देखने को मिलेगी, RV। अब देखिए गोला जो होगा, ये गोला ही तो होगा, गोले का जो पृष्ठ होगा वो क्या होता है 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इस चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूं, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो गया, इप्सिलॉन V/r, इप्सिलॉन V/r। तो एक बात यहां पर देखिए 1/r, और सिग्मा का हम लोग क्या लिख पाते हैं, Q/A इक्वल टू 1/r। सो फाइनली अब देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, r का मान कम करते हैं, r का मान क्या करेंगे, कम करेंगे, तो Q का मान ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो देखो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर r का मान क्या कर दिए, कम कर दिए। जब कम कर दिए तो Q का मान ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो गया, बढ़ गया। और यही आप इमेज में भी देख रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर चार्ज का मान हमको क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है, उस सिरे को हम लोग क्या कर देते हैं, नुकीला बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी देखिए समझिएगा, सिर्फ कॉम्ब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए जो कॉम्ब है वो कैसा बना गया है, नुकीला बनाया गया है। और यहाँ पर भी ये जो है कलेक्टर कॉम्ब है, मतलब एक्सेप्ट करने वाला, जिसे रिसीवर कॉम्ब भी हम लोग कर सकते हैं, या संग्रहित कॉम्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी क्या कर दिया गया है, नुकीला कर दिया गया, चार्ज को एक्सेप्ट कर सके। अब देखिए यही पर्पज जो होता है, भवन में जो अर्थिंग बनाए जाते हैं उसके सिरे भी क्या कर दिया जाता है, नुकीले बना दिए जाते हैं, जिससे उसके सिरे पर चार्ज क्या हो सके, आसानी से आ सके या आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। आई होप आप समझ में। अब देखिए अब बात ये होती है कि यहाँ पर जब चार्ज बहुत ज्यादा, इसको हम लोग चार्ज देते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा कि यहाँ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा तो अब देखिए वायु की भी अपनी एक क्षमता होती है कि अभी इतने समय तक वो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब बिजली कड़कती है तो कभी ना कभी वहां से क्या होता है, करंट आता है। तो अगर वायु में अगर करंट चलता होता है तो हम लोग को सामान्यतः करंट लग सकता था, लेकिन सामान्यतः वायु में क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करंट का फ्लो नहीं होता है, या कब करंट का फ्लो होता है, जब देखिए यहाँ पर वायु के पार्टिकल बहुत सारे होंगे, जब वायु के पार्टिकल होंगे तो जब बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल, देखो कोई भी कण होता है उसको आवेशित कराया जा सकता है। बस ये है कि देने वाले जो ऊर्जा होती है उसकी औकात कितनी है, मतलब जो है एनर्जी कितनी दिया जा सकता है, ठीक है। जब एनर्जी का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपने क्या करेगा, आउटर वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो आयन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब आयन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बन जाती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर देखिए जब बहुत ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो यहाँ पर जो वायु का पार्टिकल है ना, ये क्या करता है, अपने बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और इसी प्रकार से अगला भी दान देगा तो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बन जाती है, अर्थात आवेश का विसर्जन होने लगता है। तो इसी आवेश के विसर्जन को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। इसी आवेश के विसर्जन को क्या कहा जाता है, कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। या यहाँ पर देखिए विद्युत विसर्जन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहा जाता है। तो दोनों शब्द आप जानते रहिए। इस प्रकार से जब बिजली कड़कती है तो वहां से भी क्या होते हैं कि वायु पार्टिकल होते हैं या नम वायु होती है, तो वहां से भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बन जाती है, पृथ्वी तक चला आता है। और जब पृथ्वी जो होता है एनर्जी का अच्छा संग्राहक होता है, इसलिए पूरी की पूरी एनर्जी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो बेस्ट कैपेसिटर का अगर बात किया जाए तो कौन सा भी है, अर्थ है, क्योंकि वो सारी एनर्जी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आगे हम लोग बात आते हैं इसकी वर्किंग को समझते हैं, वर्किंग नहीं, अभी दूसरे प्रिंसिपल को समझते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा प्रिंसिपल क्या है,
अच्छा पहले प्रिंसिपल को हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं भैया, लिखेंगे कैसे नोट्स में। हम लोग बात कर चुके थे वनडे ग्राफ जनित्र लिखेंगे कैसे, अब बात करेंगे सिद्धांत में। सिद्धांत में पहले ये जो लिखा गया है, आवेशी चालक से आवेश का प्रवाह या वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे। वैद्युत विसर्जन क्या होता है, नुकीले सिरों द्वारा होता है। ओके, तो इसे लिख लेंगे। उसके बाद ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे। देखिए डायग्राम आप लोग साफ सुथरा बनाइएगा, हमने आपको बताने के चक्कर में गंदा कर दिया है। हाँ, तो ये साफ सुथरा थोड़ा बनाइएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, सो Q इक्वल टू 4πε0 R अपॉन R इंटू V। तो जबकि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q 4πε0 R इंटू V। यहाँ पर A का जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल रख देते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि गोले की त्रिज्या बढ़ाने पर आवेश का मान घट जाता है और घटाने पर आवेश का मान बढ़ जाता है, इसलिए नुकीले सिरों पर आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कोरोना डिस्चार्ज या वायु में वैद्युत विसर्जन होने लगता है। ठीक है, ये दूसरा जो है हमारा क्या रहा, सिद्धांत रहा। अब हम लोग पहला सिद्धांत रहा, दूसरे सिद्धांत में हम लोग बात करेंगे। दूसरे सिद्धांत में बात करेंगे, जब किसी खोखले गोले को, ध्यान देना ये आप लोग जानते हो, बहुत पहले से बताया जा चुका है। जब किसी खोखले गोले को आवेश, खोखले गोले को मतलब धातु का खोखला गोला होगा, ये भी बात समझिएगा। जब किसी धातु के खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश पूरे खोखले गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कि जैसा देखिए यहाँ पर हम लोग अभी आवेश देंगे, ये आवेश कैसे यहाँ पर आया हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब इसको आवेश देंगे तो ये धातु का बना हुआ, धातु का खोखला गोला है, तो ये आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा भैया, वितरित हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए। ओके, तो देखिए हम लोग अब बात करेंगे कि वनडे ग्राफ जनित्र का जो है कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो परावैद्युत पदार्थ के स्तंभ लगे होते हैं, जिसे हम लोग पिलर्स कहते हैं। यह पिलर्स, दो ऐसे पिलर्स भी लगाए जा सकते हैं, या हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर पाइप का भी एक स्तंभ बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसके ऊपर एक खोखले धातु का गोला S होता है, इसके नीचे पुल्ली P1 तथा इसके ऊपर पुल्ली P2 होती है। पुल्ली ऊपर नीचे कर सकते हैं, P1 P2 कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्या होता है, एक इंसुलेटेड मटेरियल परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है, एक बेल्ट लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो इमीटर कॉम्ब, जिसे हम लोग उत्सर्जक कंघा कहते हैं, C1 बैटरी के धन सिरे से क्या होता है, अटैच होता है। अब देखिएगा, अब इसी प्रकार से एक दूसरा कॉम्ब C2 मेटेलिक जो है खोखले गोले से क्या होता है, अटैच होता है। पुल्ली P1 का संबंध एक मोटर से कर दिया जाता है। ये मोटर जैसे चलता है तो ये क्या होता है, बेल्ट इसी प्रकार से क्या करता है, घूमता है क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इसे अब ये इतना क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। अब उसके बाद हेडिंग बनाएंगे हम लोग, वर्किंग क्या बनाएंगे, क्रियाविधि। क्रियाविधि अर्थात हम लोग इसको कैसे हम लोग चार्ज करेंगे, अर्थात इस पर चार्ज का मान कैसे आएगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे वर्किंग। क्या लिखेंगे भैया, वर्किंग। तो वर्किंग में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीजें यहीं पर हैं वर्किंग में। अभी तक वीडियो में बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं भाई, यहां पर जैसे ही प्लस चार्ज देते हैं, जैसे ही प्लस चार्ज देंगे तो ये प्लस चार्ज इस कंघे पर क्या होगा, आ जाएगा, और इस कंघे के नुकीले सिरे पर प्लस चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। प्लस चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर वायु के पार्टिकल वायु होंगे, तो वायु जब होगा तो यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी हम लोग जिसे कहते हैं, वैद्युत विसर्जन हो जाएगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज निकलकर बेल्ट पर आ जाएंगे, और बेल्ट क्या रहेगा, मोटर के द्वारा घूमता रहेगा, तो ये घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, और ये बिल्कुल इसके पास लगा होता है, तो ये क्या करेगा, कलेक्टर होता है, ये कलेक्टर कॉम्ब होता है, मतलब संग्रहित कॉम्ब बोला जाता है, कंघा बोला जाता है। ये क्या करेगा, आवेश को क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। ध्यान देना एक बात और, ऊर्जा जो होता है, जो विभव होता है, वो उच्च ऊर्जा से मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे इस गोले पर आएगा तो गोले की त्रिज्या को क्या होगी, स्मॉल आर होगी, और इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर होगी। तो हम लोग थोड़ा सा अगर जानते हैं V = 1/4πε0
Q/R। जब Q आवेश दिया गया तो अगर छोटा गोला है तो यहाँ पर विभव का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पर विभव का मान ज्यादा होगा, जिसके कारण ये अगर हम लोग थोड़ा सा अटैच करा देते हैं तो ये सीधा सीधा विभव कम होने के कारण इसके सिरे पर आ जाता है, और किसी मेटेलिक साउंड पर जब जाता है तो एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ओके, तो एक समान रूप से वितरित होते रहते हैं, जैसा कि आप लोग एक वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, जब इस पुल्ली को घुमाया गया तो यहाँ पर देखिए आवेश जो है कॉम C1 से निकलकर कहाँ पर जा रहे हैं, कॉम C2 के पास जा रहे हैं, वहां से कलेक्ट होकर पूरे जो है खोखले गोले पर क्या हो रहे हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अच्छा, ये वितरित तब तक होते रहते हैं कि जब तक इसकी कैपेसिटी फुल नहीं हो जाती। एक समय ऐसा आता है कि वायु जो बाहर होता है उसका क्या होता है, उसका भी परावैद्युतांक टूट जाता है, जिसके कारण जब परावैद्युतांक टूट जाता है तो एक स्पार्क के माध्यम से सारा का सारा जो आवेश हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का लीकेज कहा जाता है या वैद्युत का लीकेज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए अब आवेश क्या होता जाएगा, तो ये क्या होता जाएगा, यहाँ पर आवेश का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आवेश का मान बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब विभव का मान बढ़ता जा रहा है, आवेश का मान बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब विभव का मान बढ़ता जा रहा है। जब विभव का मान बढ़ रहा है तो भाई बढ़ते ये 10⁶ की कोटि का हो जाता है। 10⁶ कोटि का इसीलिए कहा जाता है भाई कि अगर इससे ज्यादा अगर हम लोग विभव का मान बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाहर हम लोगों को कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ यूज करना पड़ेगा जिसके कारण लीकेज, आवेश का लीकेज ना हो, अर्थात आवेश अब चलकर वायु में ना जाने लगे, आवेश वायु में न जाने लगे। इसके लिए हमने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया था क्या, कि जब बादल कड़कते हैं तो बिजली जब वहां से चमकती है, जब बनती है वहां से, तो उसके कारण वायु के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। जब वायु के पार्टिकल आवेशित हो जाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बन जाती है, जिसके कारण सीधा पृथ्वी पर चला आता है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है भैया, जब इसको हम लोग चार्ज करते हैं तो ये चार्ज भी बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा हो जाता है कि इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसके पास रहने वाले वायु भी क्या हो जाते हैं, चार्ज मतलब आयनित हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बाहर चलने लगता है करंट, और इतनी तेजी से जाता है कि ये डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, चार्ज का लीकेज कहा जाता है, चार्ज का लीकेज कहा जाता है। अब इससे बचने के लिए इस पूरे आवरण को हम लोग क्या कर देते हैं, एक परावैद्युत पदार्थ के खोल में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। परावैद्युत पदार्थ के खोल में भर करके इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मेथेन गैस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, मेथेन गैस डाल देते हैं, या ऐसी कोई गैस डाल देते हैं जिसका परावैद्युतांक बहुत अधिक हो, जिसका परावैद्युतांक क्या भैया, बहुत अधिक हो। तो इस प्रकार की गैसेस या कोई हम लोग क्या कर देते हैं, गैस डाल देते हैं। मेथेन अधिकतर डाला जाता है, या दूसरी कोई गैस भी, नाइट्रोजन वगैरह भी डाल सकते हैं, उनकी का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये सब सारी चीजें हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी कंस्ट्रक्शन क्रियाविधि सब कुछ समझ में आया होगा। एक बात और कि कुछ जो है बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो अभी तक जितने लेक्चर में आपको डाउट्स हैं, इस वीडियो के कमेंट में आप उस डाउट को बता दीजिएगा। आपके डाउट सेशन को मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। और ये डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर लेक्चर का ये लास्ट वीडियो है। आज के बाद ये चैप्टर क्या है, फिनिश है। आप ज्यादा से ज्यादा जो है डाउट्स को वहां पर टाइप करें कमेंट सेशन में। मैं आपके डाउट्स को, जितने डाउट्स करोगे उतना ही लंबा वीडियो रहेगा, और आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जा रहे हैं। तो आप अपने डाउट्स को लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।